शिष्य लवकुश आज शिव जी की कहानी सुनाते हैं। शिव जी की पूजा आरंभ में भरत जी करते थे। राम के राज्याभिषेक को लेकर जब अयोध्या में षड्यंत्र प्रारंभ हुआ, तब भरत जी नन्हेहाल में थे। रात में इन्हें भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ने लगे। मन चिंताओं से भरा था। 7 दिन बाद जब तक भरत अयोध्या नहीं पहुंच गए, किसी के घर चूल्हे तक नहीं जलते थे। भगवान शिव की सेवा एकमात्र फल यही है कि राम के चरण कमल में भक्ति जागृत हो जाए। भगवान शिव अपनी भक्ति से इतने संतुष्ट नहीं होते। भगवान शिव जी जब भी संतुष्ट होते हैं तो राम जी की भक्ति से संतुष्ट होते हैं। छोटी मोटी याचनाओं पर ध्यान न देकर उन्हें भगवान राम का अप्रतिम भक्त बना दिया। जो भगवान शंकर का कर्तव्य था, उसका उन्होंने निर्वाह कर दिखाया। इसके पश्चात भरत जी ने आजीवन राम की अविरल भक्ति में समय दिया। भरत जी ने अपने बड़े भैया राम जी की इतनी श्रद्धा और मन से पूजा की कि अब तक वे अपने बड़े भैया को अर्थात रामचंद्र जी को देख नहीं लेते थे, जब तक वे भोजन भी नहीं करते थे। भरत जी अपने बड़े भैया रामचंद्र जी की इतनी भक्ति करने लगे थे कि स्वयं भोजन करने से पहले अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी को भोजन कराते थे। और कोई भी कार्य करना हो तो अपने पिताजी से पहले बड़े भैया की श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेते थे। इसके बाद ही कोई कार्य करते थे। यहीं तक नहीं, जब भी कोई कार्य राज्य में आता था तो बड़े भैया को नहीं जाने देते थे और स्वयं ही वह कार्य करने के लिए कहते थे कि यह कार्य बड़े भैया हम करेंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद जब बड़े भैया श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने के लिए तैयार हुए और वनवास के लिए निकल गए, तब भरत जी को यह सूचना मिली कि बड़े भैया वनवास के लिए निकल गए हैं। तब भरत जी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते परेशान हो गए। तब उनके पास एक सूचना आई कि उनके बड़े भैया वनवास में वनों में एक झोपड़ी में रहने लगे हैं। तो भरत जी वहीं पहुंच गए और अपने बड़े भैया को मनाने लगे कि हम वनवास में रहेंगे और आप राज्य में पहुंच जाइए, राज्य आपके बिना सूना लग रहा है। तब बड़े भैया ने कहा कि राज्य आप संभालिए और हम यहीं रहेंगे। और भरत जी ने बहुत विनती की और मनाया कि आप राज्य चलिए। फिर भगवान राम जी ने भरत को समझाते हुए कहा कि आप जाइए और राज्य संभालिए, हम यहीं रहेंगे। जब राम जी ने मना कर दिया, तब भरत जी ने भक्ति के रूप में उनसे कुछ मांगा कि हम आपकी याद कैसे करेंगे, आपकी भक्ति कैसे करेंगे। और तरह तरह की अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी से विनती करने लगे और कहने लगे। फिर भरत जी को बड़े भैया रामचंद्र जी के पाँव में चप्पल पहने हुए दिखे और बड़े भैया से विनती करने लगे कि हे बड़े भैया, मुझे आप जो चप्पल पहने हुए हो वही दे दो, इन्हीं की सेवा करेंगे और इन्हीं से आपकी याद करते रहेंगे। भगवान
शिव जी के शरण में जो गया उन्होंने राम जी के चरणों में सौंप दिया और राम राम नाम का जाप करने को कह दिया।